जब भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु ऋषि दुर्वासा के लिए अपनी पत्नी रुक्मिणी सहित रथ का घोड़ा बने। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ द्वारका नगरी के पास से गुजर रहे थे। राह में उन्होंने अपने शिष्य श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने शिष्यों को श्री कृष्ण को बुलाकर लाने को भेजा। उनके शिष्य ने द्वारका जाकर द्वारकाधीश को उनके गुरुदेव का संदेश दिया। संदेश सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़े दौड़े अपने गुरु से मिलने आए और उनसे द्वारका नगरी चलने के लिए विनती की, लेकिन दुर्वासा ऋषि जी ने चलने से इनकार कर दिया। कृष्ण ने अपने गुरु से पुनः चलने के लिए आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वो जिस रथ से जाएंगे उसे घोड़े नहीं खींचेंगे, बल्कि एक तरफ से कृष्ण और एक तरफ से उनकी पत्नी रुक्मिणी खींचेंगी। श्री कृष्ण मान गए और वह दौड़ते हुए पत्नी रुक्मिणी के पास गए। रुक्मिणी को उन्होंने गुरुदेव दुर्वासा की शर्त बताई। रुक्मिणी मान गईं और फिर दोनों गुरुदेव के पास वापस आए और उनसे रथ पर बैठने की विनती की। जब गुरु दुर्वासा रथ पर बैठे तो वह अकेले नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने अपने शिष्यों को भी रथ पर बैठने के लिए कहा। कृष्ण जी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि गुरुदेव उनकी परीक्षा ले रहे हैं। कृष्ण ने रुक्मिणी को रथ खींचने का संकेत और दोनों उस रथ को खींचते खींचते द्वारका तक ले जाने लगे। बीच रास्ते में रुक्मिणी को प्यास लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें थोड़ा धैर्य रखने को कहा। जन रुक्मिणी नहीं मानी तो श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे से जमीन पर मारकर पानी की धारा निकाल दी। रुक्मिणी ने उस पानी से प्यास बुझाई और वह कृष्ण जी से भी आग्रह करने लगी कि वो भी पानी पी लें। उनके आग्रह का मान रखते हुए श्री कृष्ण ने पानी पी लिया। यह देख ऋषि दुर्वासा रुक्मिणी पर क्रोधित हो गए कि उन दोनों ने पानी पीकर प्यास बुझा ली, जबकि उनसे और उनके शिष्यों से नहीं पूछा। इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने रुक्मिणी को श्री कृष्ण से 12 वर्ष अलग रहने का श्राप दे दिया। यह श्राप बाद में पूरा भी हुआ। श्राप पाने के बावजूद श्री कृष्ण और रुक्मिणी उन्हें खींचते हुए द्वारका लेकर गए। जब गुरुदेव दुर्वासा द्वारका पहुंचे तो कृष्ण जी ने उन्हें सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बिठाया और उनका आदर सत्कार किया। भोजन में उन्होंने 56 भोग बनवाया, लेकिन जैसे ही वह व्यंजन गुरुदेव के पास पहुंचा, उन्होंने सारे व्यंजनों का तिरस्कार कर दिया। उन्होंने कहा, ये ऋषियों के खाने योग्य भोजन नहीं है। यह देख कृष्ण जी ने उनसे उनकी इच्छा पूछी। ऋषि दुर्वासा ने कृष्ण जी को खीर बनवाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा मानी गई और कृष्ण जी ने खीर बनवाई। जब खीर से भरा पतीला दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचा तो पहले उन्होंने खीर का भोग लगाया और फिर उन्होंने बाकी खीर भगवान कृष्ण को खाने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने उस पतीले से थोड़ी सी खीर खाई। ऋषि दुर्वासा ने बाकी बची खीर भगवान कृष्ण को अपने शरीर पर लगाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर श्री कृष्ण ने खीर को अपने पूरे शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे शरीर पर खीर लगा ली, लेकिन जब पैर पर लगाने की बारी आई तो उन्होंने अपने पैरों पर खीर लगाने के लिए मना कर दिया। दुर्वासा इस बात से क्रोधित हो गए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, गुरुदेव, यह खीर आपका भोग प्रसाद है, मैं इस भोग को अपने पैरों पर कैसे लगा सकता हूँ। ऋषि दुर्वासा कृष्ण जी बातों से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, माधव, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम हर परीक्षा में सफल रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुमने जहां जहां खीर लगाई है, तुम्हारे शरीर का वो सारा हिस्सा वज्र के समान हो जाएगा, लेकिन तुमने खीर अपने तलवों पर नहीं लगाई है, इसलिए यह स्थान ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ऋषि दुर्वासा की बात सच हुई। एक बार कृष्ण झाड़ियों में सोए हुए थे और उनके पैर के पास उनका कमल चमक रहा था। दूर कहीं एक बहेलिये ने उनके चमकते कमल को अपना शिकार समझ तीर चला दिया, जो सीधे श्री कृष्ण के पैर पर लगी और उनकी मृत्यु हो गई।